हेलो गाइस, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू पे। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और उसके बाद कौन कौन सी इंपोर्टेंट घटनाएं हैं हम लोग सभी पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोग जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और 1885 में हुई है किसने करी है? ए.ओ. ह्यूम ने। यह आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ ए ह्यूम के अध्यक्षता में और कहां पर हुआ था? आप लोग जानते हैं बंबई, ग्वालियर, बंबई में। याद रखोगे, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहां पर हुआ था? आप लोग जानते हैं बंबई में, और अध्यक्षता कौन करते हैं? उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद 1886 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। फिर 1887 में अधिवेशन हुआ बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में मद्रास में। तो कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे। तो आपको शुरू के तीन याद रखने, 1885, 1886, 1887 याद रखोगे। 1885 फिर से बोल रहा हूं, 85 फिर 86 फिर 87। उसके बाद आप लोग एक याद रख लीजिए 1893। 1893 काफी इंपोर्टेंट है। 1893 क्योंकि 1886 में दादा भाई नौरोजी थे और 93 में दादा भाई नौरोजी थे। ये काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद याद रखिए 1896, ये 1896 में पहली बार गाया गया था। आप लोग जानते हैं जन गण मन, सही ना? सॉरी, पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज को। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया 96 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तोड़ने के लिए 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन याद रखोगे किसने किया था? कर्जन ने। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन होने के बाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में, वो कांग्रेस का अधिवेशन बंगाल विभाजन, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ वो कहां पर हुआ? बनारस में। आपको ध्यान देना है, बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, याद रखोगे। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1906 में आप लोगों को ध्यान देना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना करने में आप लोग मुझे बताओगे कौन थे? वैसे तो मैं बता दो, चलो मैं ही बता रहा हूं। सलीमुल्लाह खान, उसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। 1906 में फिर से दादा भाई नौरोजी जो है, 1906 में फिर से दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है जी, याद रखोगे। 1907 में आप लोग याद रखते हो, जानते हो, 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, गरम दल नरम दल में। आप लोगों को याद रखना है कि नरम दल गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। 1907 में होने के बाद आपको अगली घटना याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1909 जिसमें आया मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आने के बाद में आपको याद रखना 1911 का अधिवेशन। 1911 के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन, ठीक है जी, याद रखोगे। उसके बाद 1916 का आपको लखनऊ पैक्ट याद रखना है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते में तुम लोग जानते हैं, एक तो कांग्रेस लीग का पैक्ट हुआ था, कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था, ठीक है जी, और नरम दल गरम दल जुड़े थे। नरम दल गरम दल जुड़े थे। ये था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, काफी इंपोर्टेंट है। एक चीज और याद रखना, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता करती है कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इतना ध्यान रखोगे। कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करती है? एनी बेसेंट, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट के बाद में, 1917 के बाद में 1917 के बाद इंपोर्टेंट है 1919 रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट काफी इंपोर्टेंट है। और 1919 में ही आया हुआ क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर, आप लोग ध्यान रखोगे। 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट हुआ। खिलाफत मूवमेंट हुआ।
खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन। और 1920 में आप लोग जानते हैं, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर चलाती है क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ। लेकिन 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, इसके जस्ट बाद 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड, चोरी चोरा घटना हुई। और चोरी चोरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया गया, आप लोग जानते हैं। उसके बाद 1924 में ध्यान रखोगे स्थापना हुई किसकी, याद रखोगे एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां पर हुई थी, कानपुर, ठीक है ना। लेकिन 1924 में जब कानपुर में एचआरए की स्थापना हुई और यहीं पर हुआ फिर काकोरी कार्रवाई, क्योंकि इसका नाम अभी चेंज करके काकोरी कार्रवाई कर दिया गया काकोरी घटना से। यह हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रख लोगे। उसके बाद काकोरी कार्रवाई होने के बाद में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का विरोध में ही आप लोग जानते हैं 1928 में लाला लाजपत राय, लाला जी की मौत, लाठी पड़ी थी इन पर, इसलिए इनकी मौत हो गई। 1928 में साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन है भारत आया था, उसी के विरोध में लाला जी की मौत हुई थी, उसी के विरोध में जो है लाठीचार्ज हुआ था, याद रखोगे। 1929 में जब लाला जी की हत्या होगी तो आप लोग जानते हैं 1929 में लाहौर में किसको मारा, सांडर्स की हत्या काफी इंपॉर्टेंट है। और 1929 में ही, काफी इंपॉर्टेंट है, 1929 में ही केंद्रीय असेंबली बम कांड, केंद्रीय असेंबली बॉम्ब, मतलब बॉम्ब घटना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और है, 1928 में आपको एक चीज और याद रखनी है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी ये नेहरू रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट याद रखो, कौन लेकर आया था, मोतीलाल नेहरू जी लेकर आए थे। और नेहरू रिपोर्ट के बाद में 1929 में लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन में पहली बार कहा गया 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। और 1930 से याद शुरू हुआ पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखोगे। 1930 से शुरू हुआ, 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है। 1931 में याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है जी। 1932 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है जी। और 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में आपको एक और याद रखना है, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट 1932 में ही, याद रखोगे। पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पंचायत में बिकॉज दलितों को अलग मतलब निर्वाचक मंडल दिया था, इसलिए जो है पूना पैक्ट लाना पड़ा, मतलब पूना पैक्ट होता गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। और 1935 में, उसके बाद जानते हैं आप लोग 1935 में काफी इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है जी, याद रखोगे। 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद में 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव, क्योंकि हम जो भारतीयों को राज्यों में सरकार बनाने की अनुमति दी थी और 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। 1939 में
28 माह बाद 1939 में 28 माह बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, ठीक है ना। 1939 में एक और बात याद रखोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी और 1940 में जब हमने त्यागपत्र दे दिया तो शुरुआत हुई अगस्त प्रस्ताव, मतलब अंग्रेजों ने भेजा अगस्त प्रस्ताव। वो बात अलग है, जवाहरलाल नेहरू उसको किवाड़ में जंग लगी कील बोलते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह काफी इंपोर्टेंट है। और 1942 में याद रखोगे क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, लेकिन हम लोग उसे जो है स्वीकार नहीं करते, गांधी करते हैं पोस्ट डेटेड, मतलब दिवाली होने वाले बैंक का पोस्ट डेट चेक है 1942 में ही, काफी इंपोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है जी, आप लोग याद रखोगे। और 1943 में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज जो सिंगापुर से बनी थी, है ना, मेजर फुजिहारा, कर्नल प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो बनाने, वो बात अलग है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। 1944 में आप लोग याद रखोगे वेवेल प्लान। और 1945 में शिमला समझौता, शिमला समझौता आप लोगों को याद रखना है। और एक बात और याद रखोगे, 1945 में रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, उसके बाद 1946 में लास्टली कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च को आया। उसके बाद 1946 में ही 9 दिसंबर को प्रथम बैठक किसकी, संविधान सभा की, इतना याद रखोगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, मेन मतलब घटनाएं हैं कब कब हुई हैं उनको रिवाइज करा गया है। बाकी आप लोगों को कोई भी अगर इस पे डिटेल्स वीडियो चाहिए आप लोग हमें कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।